हेलो दोस्तों, मैं बैंक तिवारी अभी वाइन्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तेजी से बदलते वक्त के साथ एक चीज जो हमेशा बदलती रही है वो है हमारा पैसा, यानी कि हमारे रुपए की शक्ल। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि रुपए को रुपए नाम किसने दिया था, और क्या कभी 10,000 का नोट भी सर्कुलेशन में था? इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि हमारे देश में 6th सेंचुरी ईसा पूर्व के वक्त से रुपए का संबंध मिलता है। कहा जाता है कि संस्कृत शब्द रुपैकम से रुपए बना है। रुपए का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया था, जिन्होंने 1540 से लेकर 1545 तक भारत पर राज किया था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया वह चांदी का सिक्का था, जिसका वजन 178 ग्राम यानी कि 11.534 ग्राम्स था, जो आगे जाके मुगल काल, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश काल में भी यूज में रहा। शेरशाह सूरी ने तांबे और सोने का सिक्का भी चलाया। तांबे के सिक्के को उस समय दाम और सोने के सिक्के को मोहर कहा जाता था। सिक्कों के साथ नोटों की शुरुआत पहली बार 1770 से लेकर 1832 के बीच हुई थी। तब बैंक ऑफ हिंदुस्तान कागजी रुपयों को अस्तित्व में लाया था। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहली बार कोलकाता में नोट छापे थे। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश का राज आ चुका था, तब ब्रिटिश राज के दौरान कागज के नोट छापे थे। ब्रिटिशर्स द्वारा पहली बार कागज का नोट 1970 में छापा गया था, जो 1 रुपए का था। इसके बाद भारत की आजादी से पहले 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय मुद्रा यानी कि रुपए को छापने की अनुमति दे दी गई थी। बाद में 1 अप्रैल 1935 को जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तब 1938 में बैंक ने 5 रुपए का पहला नोट जारी किया था। बाद में इसी साल 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट रिजर्व बैंक ने जारी किए थे। आजादी से पहले नोटों पर ब्रिटिश सम्राट के चित्र छपे हुए थे, लेकिन आजादी के 2 वर्ष बाद यानी कि 12 अगस्त 1949 को भारत ने अपने 1 रुपए के नोट को जारी किया था। इस नोट के ऊपर अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ था। ब्रिटिश रूल में लाया गया 10,000 का नोट इंडिपेंडेंस के बाद दोबारा प्रचलन में आया। इसे 1954 में 1,000 और 5,000 के नोटों के साथ शुरू किया गया था। यह इसके बाद अगले 24 साल तक भारतीय करेंसी का हिस्सा बना रहा। लेकिन 1978 में भारत सरकार द्वारा नोटबंदी कर दी गई, जिसके चलते 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया। इसी बीच 1969 में महात्मा गांधी के 100th बर्थडे पर पहली बार करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। इसमें महात्मा गांधी को बैठे हुए दिखाया गया था। कहते हैं तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब महात्मा गांधी लॉर्ड फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस विक्ट्री हाउस में आए थे। महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने का फैसला ही इसलिए लिया गया था क्योंकि ये एक्सेप्टेंस पूरे देश ने दे दी थी। माना जाता है कि गांधी जी की बजाय दूसरे किसी महापुरुष की तस्वीर को छापा जाता तो इससे विवाद और विरोध हो सकता था। इसी वजह से नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापने का फैसला लिया गया। सबसे पहले महात्मा गांधी की सेवाग्राम वाली तस्वीर के साथ 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के नोट छापे गए। फिर अक्टूबर 1987 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 रुपए का नोट जारी किया, जिसमें महात्मा गांधी का स्माइलिंग पोर्ट्रेट शामिल किया गया था। इसमें लाइन कैपिटल और अशोक स्तंभ पर वाटरमार्क भी दिखाया गया था। इसके बाद 1996 में रिजर्व बैंक ने कई सारे सुरक्षा फीचर्स के साथ महात्मा गांधी सीरीज के नई करेंसी नोट जारी किए थे। वर्ष 2000 के बाद के भारतीय करेंसी नोटों का विवरण कुछ इस प्रकार है। आरबीआई ने 9 अक्टूबर 2000 को नई सीरीज के 1000 रुपए का नोट महात्मा गांधी की तस्वीरों के साथ जारी किया। 18 नवंबर 2000 को 500 रुपए के नए कलर के नोट भी महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट डाला गया। सरकार की तरफ से साल 2015 में 1 रुपए का नया नोट भी जारी किया गया था। इससे पहले 1 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी गई थी। बता दें, 1 रुपए का नोट ही हमारी करेंसी नोट है। इसे आरबीआई की जगह वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपए का पोर्ट्रेट की जगह अशोक स्तंभ और वाटरमार्क का इस्तेमाल होता है। इसमें गांधी जी की तस्वीर नहीं है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद महात्मा गांधी सीरीज के 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद 2000 रुपए के नोटों को चलन में लाया गया था। इसमें भी गांधी जी की तस्वीर छापी गई थी। हालांकि अप्रैल 2019 के बाद से केंद्रीय बैंक ने 2000 रुपए के नोट नहीं छापे। 2000 रुपए के नोटों की छपाई नहीं होने की वजह से ये लोगों के हाथों में अब कम नजर आता है।
यही वजह है कि एटीएम से भी बेहद कम ही ये नोट निकल रहे हैं। हम कितने नोट छाप सकते हैं ये हमारी जीडीपी, इन्फ्लेशन और आरबीआई स्टॉक पर डिपेंड करता है। अब इंडियन रुपी के इतिहास में कितने नोट आने वाले हैं ये तो बढ़ती हुई इकोनॉमी और हमारे फ्यूचर का इकोनॉमिक सेक्टर और जीडीपी ही तय कर पाए।